स्वाति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति's क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अलंकार पार्ट 2। आज हम अलंकार भाग 2 के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले अलंकार पार्ट 1 बनाया है और पार्ट 1 में हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में हमने सिर्फ शब्द अलंकार की बात की है। शब्द अलंकार पे अभी हम चल रहे हैं। आज हम उसके आगे बात करेंगे। शब्द अलंकार को मैंने अच्छे से समझाया था, आप लोगों ने समझा भी था। और आज हम शब्द अलंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। यहाँ दोस्तों, आज हम अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार को याद करने की, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, तो उन 5 भेदों को याद करने की एक सुपर ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक आज मैं बताने वाली हूँ और उसके साथ साथ में मैं अनुप्रास अलंकार के हर भेद के बहुत सारे उदाहरण आज मैं देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको कोई भी स्टेप ना हो। तो चलिए वीडियो को हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुप्रास अलंकार। तो पहले हम अनुप्रास अलंकार की ट्रिक देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम कैसे अनुप्रास अलंकार को ऑर्डर वाइज याद करते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में भी 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार में 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है शेख अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो ये है अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास और चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा अंत्यानुप्रास। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये भेद तो याद हो जाते हैं, हम रट लेते हैं, हमें याद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये भेद हमें याद होने के बावजूद हम इनका ऑर्डर भूल जाते हैं, इनको ऑर्डर वाइज हम नहीं याद कर पाते हैं। ये भेद हमको लिखते समय ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उस ऑर्डर को याद करने की बहुत ही सुपर ट्रिक है, आप देख लीजिए उसको। छेने वाले लड्डू सुन के आजा, ट्रिक है हमारी। पहले आता है छ से छेना, छ से छेकानुप्रास, वहां से वृत्त्यानुप्रास, वहां से वाले, वहां से वृत्त्यानुप्रास, ल से लड्डू, ला से लाटानुप्रास। सुन, ये स है, ये भी सुन, जब सुनने वाला शब्द, तो स और श मिलके श्रुत्यानुप्रास, स से सुन, स से श्रुत्यानुप्रास। और आजा, ये आजा है और आजा से अंत्यानुप्रास। तो ये है हमारी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, छेने वाले लड्डू सुन के आजा। आप इसको याद करने के लिए एक बार पढ़ लेंगे तो आप फिर के ऐसे ही बता देंगे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये है ना जिसकी तुम्हारी ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अनुप्रास अलंकार के भेद को ऑर्डर वाइज याद करने के लिए बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं इनके भेदों के उदाहरण पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला स्टेप हमारा आता है उदाहरण। सबसे पहले छेकानुप्रास, छेकानुप्रास का उदाहरण हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार आती है वहाँ पे छेकानुप्रास। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक ही बार आती है वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। लिख लेते हैं इसकी परिभाषा, लिख लेते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है वहां पर छे का अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण है That's it, the end of the song. Next time you रही sing मन along. रहीला There's nothing की wrong. भली। I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to रही what मन they रहीला say. की Don't ask भली। questions, shut your lid. इसमें देखिए एक वर्ण यहाँ पे र आया है और ये दोबारा सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। एक वर्ण सिर्फ एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे छे का अनुप्रास होगा। रहीमन रहीला की भली। एक वर्ण सिर्फ एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया है। दंत वर दंत की पंगत पंगत Like I'm losing my mind. कुंदकली। Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. वरदंत की पंगत कुंदकली। इसमें भी देखिए का, यहाँ पे का एक बार रिपीट हुआ है और कहीं रिपीट नहीं हुआ है। वरदंत की पंगत कुंदकली में का और का, कुंदकली में का सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे छे का अनुप्रास होगा। विविध सरोज सरोवर फूले। The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. विविध सरोज सरोवर फूले। Stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose इसमें भी देखिए सा choose a gift. Oh. दोबारा से यूज हुआ है, उसके बाद नहीं। सा वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार ये और एक बार रिपीट हुई है, दो बार आई है, उसके बाद नहीं आई है। ये थे कुछ उदाहरण, जैसे कि रहीमन रहीला की भली, वरदंत की पंगति कुंदकली, विविध सरोज सरोवर फूले। ये हमारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। नहीं, ये हमारे छे का अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, जो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। अब ये हो गया है, ये छे का अनुप्रास हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसमें बहुत सारे उदाहरण है, आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे वृत्तीय अनुप्रास। अब हम वृत्तीय अनुप्रास देखते हैं। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, बार बार आए, वहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास होता है। हम परिभाषा लिख लेंगे पहले। Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास होता है। जैसे तरीन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। जैसे तरनी तनुजा तट कमाल तरवर बहुछाए। इसमें देखिए सा वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। जहाँ पे एक वर्ण बार बार रिपीट होता है, बार बार दोहराया जाता है, बार बार आता है। इसमें देखिए ता है, तरीन तनुजा तट कमाल तरवर। इसमें बार बार ता वर्ण की आवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ पे छे का इसलिए यहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास होगा। वृत्तीय अनुप्रास के अंतर्गत एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, बार बार आए, वहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास होता है। तरीन तनुजा तट कमाल तरवर बहुछाए। और वृत्तीय अनुप्रास के उदाहरण को याद करना तो बिल्कुल कमाल का काम है। उसको वृत्तीय अनुप्रास के ऑर्डर को याद करने की तो जरूरत ही नहीं। वृत्तीय अनुप्रास में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो हम पहले बचपन में, जैसे हम टंग खेला करते थे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह में खा वर्ण बार बार आ रहा है, वहां पे वृत्तीय अनुप्रास होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में चा वर्ण बार बार आ रहा है। और पके पेड़ पर पका पपीता में प वर्ण बार बार। ऐसे टंग ट्विस्टर जो होते हैं वो सारे वृत्तीय अनुप्रास के अंतर्गत ही आते हैं। हमारे टंग ट्विस्टर में यही तो होता है कि एक ही वर्ण बार बार आता है और वो वृत्तीय अनुप्रास के अंतर्गत, वो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही आता है। इसी में हम और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चामर सी चंदन सी, चामर सी चंदन सी,
सी चंद सी चांदनी चमेली, चारु चंद्र सुधर। चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली, चारु चंद्र सुधर है। में देखिए चा वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। चावर, चंदन, चंद, चांदनी, चमेली, चार, चंद्र, इतने बार ये रिपीट हुआ है, अर्थात ये वृत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अभी हालांकि ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसका पार्ट 3 में लेकर के आऊंगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इस वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अनुप्रास अलंकार के और भी जो भेद हैं, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए बाय। Go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing.